अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आप कभी अपने दिन भर में ये सोचते हैं कि आज कुछ नया सीखने और कुछ मुख्तलिफ करने का वक्त है? हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें लगता है कि हम अपनी मेहनत और वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कामयाब लोग किस तरह अपने दिन को तरतीब देते हैं? इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो इन्हें हमेशा डिसिप्लिन और कामयाबी की तरफ ले जाती है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामी तालीमात के बारे में जो आपको अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने में मदद दे सकती हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी में नज़्म और ज़ब्त लाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका दिन कामयाबी से भरपूर हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपको हैरान कुन लगे। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ जा रहे थे और उन्होंने एक शख्स को देखा जो अपनी ज़िंदगी में गुमराह था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? यह सवाल इस शख्स की ज़िंदगी में एक इनकलाब ले आया। आज की वीडियो में हम इस इनकलाब की तरफ गामज़ान होंगे। पॉइंट नंबर 1, इस्लामी डिसिप्लिन एक ज़िंदगी बदलने वाला सबक। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिन बेतरतीब क्यों गुजर जाता है? मैंने एक दिन अपने दोस्त अली से बात की जो कि एक कामयाब कारोबारी शख्स है, मगर वो हमेशा परेशान रहता था। एक दिन मैंने इससे पूछा, तुम हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हो? वो बोला, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है मगर इन सब को करने का वक्त नहीं है। मैंने इससे कहा, अली तुम्हारे पास वक्त की कमी नहीं है, तुम्हें इससे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसी लम्हे मैंने इसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में बताया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोज़ का शेड्यूल इतना मुनज़्ज़म था कि वो हर काम को बाकायदा वक्त पर करते थे, चाहे वो जंग हो या सियासत। इनकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन था जो हर काम को आसान बना देता था। मैंने अली से कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह तुम्हें अपने दिन की तरतीब दुरुस्त करनी होगी ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आए। याद रखिए, इस्लामी डिसिप्लिन का सबसे अहम पहलू ये है कि आप हर काम को अल्लाह की रज़ा के लिए करें। जब आपका मकसद वाज़िया हो जाता है तो आपका हर दिन एक अहमियत रखता है। अली ने वो दिन अपनी ज़िंदगी में नज़म लाने का आगाज़ किया और बहुत जल्द इसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई। पॉइंट नंबर 2, छोटे कदमों से शुरू करें और मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं। हम में से बहुत से लोग एक दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं मगर वो फिर नाकाम हो जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि छोटे कदमों से शुरू करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। मैं अपने एक और दोस्त अब्दुल्ला की मिसाल देता हूँ। अब्दुल्ला ने एक दिन फैसला किया कि वो हर दिन 5 मिनट कुरान पाक की तिलावत करेगा। इब्तिदाई दिनों में इसने 5 मिनट का वक्त निकाला और आहिस्ता आहिस्ता ये 5 मिनट बढ़कर 20 मिनट हो गए। आज अब्दुल्ला ना सिर्फ कुरान की तिलावत करता है बल्कि इसे अपने दिन के हर हिस्से में सुकून भी मिलता है। याद रखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहना था, जो शख्स थोड़ा थोड़ा करके मुसलसल कोशिश करता है वो बड़ा कामयाब आदमी होता है। अगर आप छोटे कदम से शुरू करते हैं और इसमें मुस्तकिल मिजाजी रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली और बड़ी कामयाबी ज़रूर आएगी। पॉइंट नंबर 3, नीयत को मजबूत करें। हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ये सवाल आता ही है कि हम जो कुछ भी करते हैं इसका मकसद क्या है। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी काम को नेक नीयत से करते हैं तो वो काम इबादत बन जाता है। मैं आपको अपने दोस्त उस्मान की मिसाल देता हूँ। उस्मान एक बहुत अच्छा तालिब इल्म है मगर वो अक्सर अपनी पढ़ाई में मायूस हो जाता है। एक दिन मैंने इससे पूछा, तुम्हें अपनी पढ़ाई से मोहब्बत है? वो बोला, हाँ, मगर मुझे समझ नहीं आता कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। मैंने इससे बताया, उस्मान, अगर तुम अपनी पढ़ाई को अल्लाह की रज़ा के लिए करोगे, इल्म हासिल करने की नीयत से पढ़ोगे तो तुम्हारी मेहनत में बरकत भी आएगी और तुम्हें कामयाबी भी मिलेगी। फिर इसने कभी मेरी कही हुई बात पर गौर व फिक्र किया और इसने अपनी नीयत को दुरुस्त किया और वो इतनी मेहनत करने लगा कि इसे बेहतरीन नंबरों के साथ कामयाबी मिली। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी भी हमें सिखाती है कि नीयत साफ़ हो तो काम की कामयाबी के रास्ते भी खुल जाते हैं। जब आप अपनी नीयत को अल्लाह की रज़ा के लिए मजबूत करते हैं तो आपकी मेहनत में बरकत आती है और कामयाबी मिलती है और आपके लिए हर काम आसान से आसान होता चला जाता है। पॉइंट नंबर 4,
صبر اور دعا کا سہارا لیں۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟ میرے ساتھ ایسا کئی بار ہو چکا ہے، مگر پھر میں نے سیکھا کہ دعا اور صبر وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہر مشکل سے باہر نکالتی ہیں۔ میرا ایک اور دوست زید، اس نے کاروبار شروع کرنا تھا جس میں اسے اتنی مشکلات آئیں، اتنی ناکامیاں ملیں، لیکن وہ جب بھی دعا کرتا اور پھر صبر کے ساتھ اپنے کام میں لگ جاتا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی۔ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار چل پڑا اور آج وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور دعا کی طاقت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ جب آپ مشکلات کا سامنا کریں تو دعا اور صبر سے آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور آپ کو اللہ کی مدد تک پہنچاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، وقت کی اہمیت، ہر لمحے کو قیمتی بنائیں۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ وقت ہمیشہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ میرے دوست احمد نے ہمیشہ یہ شکایت کی کہ میرے پاس وقت کم ہے اور مجھے سب کچھ کرنا ہے، لیکن جب اس نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں کی تو وہ پانے لگا کہ وقت کم نہیں بلکہ اس کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وقت کا نظم اتنا بہترین تھا کہ وہ دن بھر میں اپنے کاموں کو ترتیب سے کرتے تھے۔ انہوں نے وقت کو اتنی اہمیت دی کہ وہ دن میں کئی بار قرآن کی تلاوت کرتے اور پھر اپنے ملکی معاملات میں بھی کامیاب رہتے۔ اگر آپ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ 5 پوائنٹ جنہیں آپ اگر فالو کرتے ہیں یا ان پر عمل کرتے ہیں تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ڈسپلن کیسے لائیں گے؟ کون سی وہ عادتیں ہیں جو آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیں گے؟ کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریے گا اور بتائیں کہ آپ کے لیے کون سا سبق سب سے زیادہ فائدہ مند تھا۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے طریقے اپنی زندگی میں شامل کریں اور یاد رکھیں، ہر چھوٹا قدم آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔